1, 2, 3, come on. Hello friend, how are you? I hope fine. Okay, now we will discuss about the remaining chapter of the India's island location. Today we will discuss the time management of the whole world. आखिर पूरे विश्व में टाइम का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, मतलब इस देश में इतना टाइम हो रहा है तो इस देश में कितना टाइम होगा, हमारे इंडिया में इतना टाइम हो रहा है तो इंग्लैंड में कितना टाइम होगा। अक्सर हम लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे कि क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है इंग्लैंड में इतने बजे और हमें टीवी ऑन करना पड़ता है 5.5 घंटे बाद, ऐसा क्यों? इसके लिए काफी लोग परेशान होंगे। तो कोई नहीं, आज इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके बाकी रिमेनिंग चैप्टर जो भी है इंडिया साइलेंट लोकेशन का, उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टाइम के बारे में। सपोज करो ये अर्थ, इस अर्थ पे जब टाइम मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो याद रखना कि हमें इसके लिए किसी भी तरह से लैटिट्यूड की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है। ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। क्लियर है? लॉन्गिट्यूड की भी बात करते हैं तो उसमें भी अगर हमें पूरे पृथ्वी की बात करनी है तो किस जगह के टाइम से हम पूरे विश्व के कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपका ठीक सेंटर का हिस्सा होगा। और वो सेंटर का हिस्सा कौन है? जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं, जो कि दोनों तरफ बराबर बराबर के हिस्से को बांटता है। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का नाम हमने कल आपको बताया था। जी हाँ, बिल्कुल, उसका नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो नाम क्या है। वो है प्राइम मेरिडियन। इसका नाम कल हमने बताया था प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो इस प्राइम मेरिडियन के आधार पर हम पूरे विश्व का टाइम कैलकुलेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अब ध्यान से आप सुनना मेरी बात को। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आधार पर हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो अब हमने ढूंढना शुरू किया कि इस जगह से कौन सा एरिया टच होता है, कौन सा एरिया जो है इस लाइन पे टच होता है। तो वो एरिया हमें मिला कहां पे? लंदन का एक शहर जिसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच नामक शहर जो कि लंदन में पाया जाता है, वो इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से होकर गुजरता है। ठीक है, कोई एक जगह है जो कि इसी से होकर गुजरता है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रीनविच। ये कहां पे है? ये आपका लंदन में है। तो इसी जगह से इस पूरे विश्व के टाइम का कैलकुलेशन हम करते हैं, पूरे वर्ल्ड के टाइम का कैलकुलेशन इसी के लिए, इसी के आधार पे हम करते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जीएमटी। अक्सर आप लोग मोबाइल में जब भी टाइम को देते हैं तो जीएमटी IST लिख के आता है। तो ये जीएमटी क्या है? ये जीएमटी यही है जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द जीएमटी, तो आपका जवाब होना चाहिए जीएमटी नथिंग बट ओनली एन स्टैंडर्ड टाइम by which we can calculate the time for the whole world। या किसी भी देश के बारे में अगर टाइम कैलकुलेट करना होता है तो वो हम जीएमटी के आधार पे ही कर सकते हैं कि किस देश का टाइम कितना होता है। अब ये होता कैसे है? तो जीएमटी क्या है? कुछ नहीं है बल्कि एक टाइम का स्टैंडर्ड है, एक टाइम का मानक है। इसके आधार पे हम बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में कितना बज रहा है, सऊदी अरब में कितना बज रहा है, इराक में कितना हो रहा है, ईरान में कितना हो रहा है, यूएसए में कितना हो रहा है, लंदन में कितना हो रहा है, इंडिया में कितना हो रहा है। क्लियर है ना इतना? ओके, कैसे? तो इसको हम शुरू से बताते हैं, ध्यान से समझना आप लोग। अगर हम बात करते हैं ईस्ट की तरफ, तो जब भी ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम हमेशा पॉजिटिव यानी टाइम बढ़ता है। जब भी हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वेस्ट की तरफ, देखो ये ईस्ट की तरफ टाइम प्लस होगा, वेस्ट की तरफ टाइम माइनस होगा। ये आपको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है। क्लियर है? ईस्ट की तरफ प्लस होगा, वेस्ट की तरफ माइनस होगा। कहां से? इस जीएमटी से, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। ओके, अब ध्यान से सुना। ये आप लोग देखेंगे कि हमारी अर्थ जो है वो 360 डिग्री में 360 डिग्री ये रोटेट करती है। कितने देर में? 24 आवर्स में, 24 घंटे में, 24 आवर्स में 360 डिग्री। इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हम क्या पाते हैं? इसे उल्टा कर सकते हैं 24 आवर्स 360 डिग्री, या हम कह सकते हैं 1 आवर 360 अपॉन 24। ये आता है डिग्री, या ये आएगा लगभग 1 आवर 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री। 15 डिग्री अगर ये मूव करता है तो 1 घंटे का अंतर आता है। यानी 15 डिग्री अगर इधर होगा तो 1 घंटा आगे होगा प्लस होगा, 15 डिग्री इधर होगा वेस्ट होगा तो 1 घंटा माइनस होगा यानी कि पीछे होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा चीज, इस बेसिस पे और अगर हम कम करते हैं तो 1 घंटे को हम लिख सकते हैं 60 मिनट।
60 मिनट 15 डिग्री, तो 4 मिनट 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री की अगर बात करते हैं तो 4 मिनट। इतना बेसिक, इतना डीपली हमें नहीं जाना है, हम बस यहीं पे रुक जाएंगे। 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, 15 डिग्री 1 आवर, यहीं पे हमें समझना है सब कुछ। अब आगे यहां पे देखते हैं 15 डिग्री 1 आवर। सपोज करो इस जीएमटी पे आपका टाइम हो रहा है, इस जीएमटी पे आपका टाइम हो रहा है 12 PM, दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर में 12 टाइम हो रहा है, 12 PM। तो अगर कोई एक पॉइंट है जो कि लॉन्गिट्यूड पे है यहां, इस कंट्री का नाम है ए, और कोई पूछे कि भाई इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, तो आपका जवाब, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपको देता है कि ये 15 डिग्री ईस्ट में है, देखो ईस्ट में है, 15 डिग्री ईस्ट में है, और अगर कोई दूसरा एक कंट्री है जिसका नाम है बी, इस कंट्री का नाम है बी, इसका लॉन्गिट्यूड कोई पूछता है तो इसका लॉन्गिट्यूड भी अगर दिया हुआ है 15 डिग्री वेस्ट। अब इन दोनों कंट्री का आपसे टाइम अगर आपको बताना हो तो आपका जवाब क्या होगा? मैंने बताया है इधर की तरफ प्लस, इधर की तरफ माइनस, और 15 डिग्री यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है 0 डिग्री, ये क्या है, ये वाला प्राइम मेरिडियन को हम बोलते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री ये है 15 डिग्री, 0 डिग्री ये है 15 डिग्री, ये 15 डिग्री ईस्ट है, ये 15 डिग्री वेस्ट है। 15 डिग्री ईस्ट का मतलब 1 घंटा 1 आवर, यानी कि 15 डिग्री, अगर यहाँ पे 12 दोपहर हो रहा है तो ये 1 घंटा प्लस होगा, यानी ये हो जाएगा 1 PM। जिन लोगों ने 1 PM सोचा होगा यानी उनका जवाब बिल्कुल सही है। ओके, अगर हम बोलते हैं ये भी 15 डिग्री है लेकिन ये वेस्ट है, मैंने क्या बोला, वेस्ट का मतलब माइनस, यानी 1 घंटा है लेकिन ये माइनस होगा, यानी आपका अगर जवाब है 11 AM तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी यहाँ का टाइम होगा 11 AM, यानी 1 घंटा पीछे और 1 घंटा आगे। क्लियर? यानी 15-15 डिग्री के आधार पे हम आगे या पीछे जा सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए वहां का लॉन्गिट्यूड कितना है। ठीक है, लैटिट्यूड क्या है इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लैटिट्यूड से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट एक और चीज ऐसे ही हम बताते हैं, चलो इसको हम हटा रहे हैं, इतना ठीक था समझने के लिए। एक और हम बताते हैं, अगर कोई एक यहाँ पे है, ठीक है, और अगर कोई मेरे मित्र कोई भी हो और वो क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है ए, और इसका जो लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है वो दिया है 90 डिग्री ईस्ट, इसी तरह से इसे भी हम हटा रहे हैं और वो बताते हैं कि अगर यहाँ पे भी कोई एक लॉन्गिट्यूड दिया है जो कि बताता है कि 90 डिग्री या 105 डिग्री वेस्ट, यह है कंट्री बी। अब इन दोनों के बारे में आपको बताना है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है, इनको हम चलिए बीच से हटा देते हैं। अब इसे आपको बताना है कि यहाँ का टाइम कितना होगा, आप लोग खुद से मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका जवाब आता है, ध्यान से देखना, ये 12 PM है 0 डिग्री पे, और ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब कितना, 15 into 6, यानी 15 डिग्री 6 बार, यानी 6 घंटे का अंतर आ रहा है। 6 घंटे का देखो 15 डिग्री 1 आवर, और यहाँ पे कह रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब कितना हुआ 15 into 6, यानी कि 6 घंटे का अंतर आ रहा है। और 6 घंटा कहाँ, ईस्ट में, ईस्ट में प्लस होता है, तो यानी यहाँ का टाइम होगा 6 PM। अगर आपका जवाब 6 PM है तो यू आर राइट। ठीक है, अगर हम पश्चिम की तरफ बात करते हैं, वेस्ट की तरफ बात करते हैं, यहाँ है 105 डिग्री वेस्ट। 105 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 105 का मतलब होता है 15 into 7, 15 डिग्री में 1 आवर, तो 15 into 7 का मतलब 7 आवर की बात हो रही है। 7 आवर, 7 आवर कहा, ईस्ट की वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट में हमने क्या बताया, ये माइनस, यानी हमेशा टाइम माइनस होगा। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो इसमें से 7 घंटे आप पीछे की तरफ आएंगे, यानी आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा 5 AM। अगर आपका जवाब ये सही था तो यू आर राइट, अगर आपका जवाब ये है तो अगेन यू आर राइट। इजी था कि नहीं? यानी कि बस आपको 15 से डिवाइड करते जाना है, जितनी बार में डिवाइड होगा उतना बार आपको क्या करना है कि उतना प्लस या माइनस करना है। अगर 15 आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वो टाइम प्लस होता जाएगा, अगर 15 पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो वो टाइम माइनस होता जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते गए 180 डिग्री होगा, तो यानी 12 घंटा ये आगे हो गया। ऐसे ही अगर हम पीछे होते गए 180 डिग्री पीछे गए
तो ये 12 घंटा पीछे होगा। यानी एक जगह पृथ्वी पर ऐसे राउंड होते हुए एक जगह ऐसा आएगा जो इधर 180 यानी कि 12 घंटे आगे होगा, इधर 12 घंटे पीछे होगा, और जो पीछे का पोर्शन आता है उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ध्यान से सुनना आप लोग, ये अक्सर पूछता है, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछ चुका है, यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन में भी पूछ चुका है, जेपीएससी झारखंड पीएससी के एग्जामिनेशन में भी पूछ चुका है, बिहार पीएससी के एग्जामिनेशन में भी पूछ चुका है कि इंटरनेशनल डेट लाइन आप किसे कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन किसे बोलते हैं। तो याद रखना 180 डिग्री ईस्ट में जाएंगे तो प्लस, 180 डिग्री वेस्ट में जाएंगे तो माइनस, फाइनल 12 घंटा आगे 12 घंटा पीछे, यानी एक जगह आता है जहां पे पूरा डेट ही चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट को काफी इजीली, काफी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो यहां पे आपने देखा कि जीएमटी क्या है? जीएमटी और कुछ नहीं है बल्कि एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसके आधार पर हम पूरे विश्व का टाइम मैनेजमेंट करते हैं। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस क्या है वो भी आप देखो। क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि अगर हम इंडिया के बारे में कल आपको बताए थे कि इंडिया का अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो यहां से लेके और यहां तक क्या बताए थे, याद करो आपको मैंने बताया था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहां पे क्या बताया था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही, वही क्वेश्चन आपके मन में होगा कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यानी इंडिया के दोनों सिरों के बाद बीच में बात करते हैं तो लगभग ये 68 और ये क्या 78, 88, 98, लगभग में ये अप्रॉक्स, लगभग में ये कितना 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का मतलब होता है कि 15 इंटू 2, यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो आपके मन में ये होगा कि 2 घंटे का अंतर तो दिख रहा है, यानी कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर यहाँ पे 6 बज रहा है तो फिर यहाँ पे 8 बजना चाहिए। बिल्कुल, रूल कहता है, हम नहीं बोलते हैं, ये आपका रूल कहता है। अगर यहाँ पे 5 बजता है तो यहाँ पे 7 बजना चाहिए, यानी ये 2 घंटा आगे होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे इंडिया में तो पूरा टाइम एक बताता है। तो आपके मन में क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों? और याद रखना एनसीईआरटी क्लास 9 इसमें ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में और अक्सर ये पूछे भी जाते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में कि आखिर वो क्या कारण है कि दोनों के बीच में, इंडिया के पूरब और पश्चिम, ईस्ट एंड वेस्ट, दोनों सिरों के बीच में 30 डिग्री का अंतर होने के बावजूद भी पूरे इंडिया का टाइम एक बताता है, ऐसा क्यों? ये अक्सर पूछता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना? वो चीज क्या है मैं बताता हूँ। कारण यह है कि भारत एक बड़ा देश है और इस पूरे देश में अगर हम एक टाइम मतलब इक्वल टाइम पूरे हम कोशिश ये करते हैं, यहाँ पे भी वही टाइम हो, 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 तो इसके लिए हमें इसके लिए भी एक बेसिक स्टैंडर्ड की जरूरत है। स्टैंडर्ड का मतलब जैसे हमने जीएमटी लिया था पूरे विश्व के लिए, पूरे अर्थ के लिए, वैसे ही इस इंडिया के लिए भी एक स्टैंडर्ड लेना होगा। वो स्टैंडर्ड कहां से होगा, वो मानक कहां से होगा? तो आपका जवाब यही होगा कि ठीक बीचों बीच से। वो बीचों बीच का हिस्सा आता है यहाँ पे कहीं। क्लियर है? ये पूरा इंडिया को देखो, इधर से इधर से इधर से और इधर से। तो वो जगह कहां से लिया गया है? वो जगह कहीं और से नहीं बल्कि वो उत्तर प्रदेश यूपी के इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद के नियर मिर्जापुर नामक जगह से लिया गया है। मिर्जापुर, आप लोग इसे काफी परिचित हो गए ये नाम से, मूवी भी आ चुकी है इस पे, खैर वो मैटर नहीं है। तो ये यूपी में इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर नामक जगह से लिया गया है। इस जगह को हम लोग बोलते हैं IST,
जैसे वो था GMT ग्रीनविच मीन टाइम, वैसे ये है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय IST, आपका जवाब होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? ये और कुछ नहीं है बल्कि एक मानक समय है जिसके आधार पे, मानक जगह है, मानक पोजीशन है, जिसके आधार पे हम पूरे इंडिया का इक्वल टाइम कैलकुलेट करते हैं। यानी जो टाइम यहाँ होगा वही टाइम यहाँ होगा, जो टाइम यहाँ होगा वही टाइम यहाँ होगा। ठीक है, ये लोकेशन कहाँ से होके जाता है? तो इसका जो लॉन्गिट्यूड होगा, ये लॉन्गिट्यूड इसका और इसका आधा 68 और 97 दोनों को जोड़ते हैं तो आता है लगभग 30 डिग्री, और 30 डिग्री का आधा करते हैं यानी 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री प्लस इधर से 15 डिग्री माइनस, दैट इज द 82.5 डिग्री ईस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये IST क्या है? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? ये पूरे इंडिया में, क्या आपका जवाब होगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होने के बावजूद भी, यानी 2 घंटे का डिफरेंस होने के बावजूद भी पूरे इंडिया में टाइम कैलकुलेट सेम दिखाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में ठीक बीचों बीच का पोजीशन यानी IST लिया गया है, जो कि यूपी के इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर नामक जगह से लिया गया है। इसका कितना लॉन्गिट्यूड है? तो लॉन्गिट्यूड का आप जवाब दोगे 82.5 डिग्री ईस्ट। और इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि मेरे पूरे इंडिया के टाइम सेम दिखाता है। वरना काफी दिक्कतें होती जब 2 घंटा ये आगे होता, 2 घंटा ये पीछे होता, 2 घंटा ये कुछ और होता, 2 घंटा ये कुछ और होता। तो ऐसा नहीं है, वो रूल फॉलो होता है, यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन जब देश एक है तो रूल रेगुलेशन एक होना चाहिए, सरकार एक है तो नियम भी, नियम के साथ साथ यहाँ का जो टाइम है वो भी एक होना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पे हम ये कैलकुलेट करते हैं IST और GMT। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IST से आप क्या समझते हो, GMT से आप क्या समझते हो। ठीक है ना, और इस तरह से हम किसी भी देश का कहीं भी, अगर किसी के भी कोई भी रिलेटिव होते हैं और उनको पता करना होता है आपको कि कंफ्यूजन होता है कि वहां पे कितना टाइम हो रहा होगा, तो काफी दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने बताया था ये अर्थ है, अर्थ पे हम इस 0 डिग्री से लेके चलते हैं। 0 डिग्री कहाँ था? लंदन था। ठीक है ना, और लंदन में यानी इंग्लैंड में मैच होता है। और मेरा कितना है? इंडिया का कितना है? इंडिया हमने बताया है अभी अभी 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट। लंदन का कितना है? ग्रीनविच का कितना है? 0 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री ईस्ट हुआ। 82.5 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 82.5 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1575 और प्लस 7.5। 75 को लिख सकते हैं 15 into 5 प्लस 7.5। 15 into 5 का मतलब 5 घंटे और 7.5 का मतलब आधे घंटे, यानी कि आपको दिख रहा है 5.5 घंटा का अंतर आ रहा है। और इंडिया कहाँ है? इंग्लैंड के यानी लंदन के ईस्ट में है, यानी 5.5 घंटा हम उनसे आगे हैं। यानी क्या समझ में आया? जी हाँ, आपके मन में वही है जो मैं भी सोच रहा हूँ, क्या कि अगर यहाँ पे मैच चालू होता है सुबह 9 बजे क्रिकेट मैच, तो हमारे यहाँ प्रसारण कितने बजे होगा? तो देख लो 9 में 5 जोड़ दोगे तो हो जाता है दोपहर का 2 और आधा जोड़ोगे यानी 2:30। तो बिल्कुल सही है, हम लोग अपने टीवी को ऑन करते हैं 2:30 PM पे। तो अक्सर हमारे मन में कंफ्यूजन होता था कि जब 9 बजे वहां मैच दे रहा है तो हम अपना टीवी 2:30 पे ही क्यों ऑन करते हैं? जवाब आपके सामने है 9 AM, दैट इज द 2:30 PM। तो इस आधार पर हम विश्व में किसी भी देश का टाइम कैलकुलेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि IST किसे बोलते हैं, GMT किसे बोलते हैं। इजी था, बहुत ही आसान था, इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ठीक है ना, अगर फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मन में अगर आता हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो। और हाँ, मेरी आप लोग से ये भी अपील है कि अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको परेशानी की दिक्कत का सामना करना पड़ता हो, चाहे वो किसी भी बेसिक लेवल का हो, चाहे वो 9th to 12th हो या फिर UPSC, UPPSC, UPSI, लेखपाल, बैंक क्लर्क या किसी भी चीजों से SSC, किसी भी चीजों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, टॉपिक है, आप पूछ सकते हो। बस कमेंट हमें करते जाइए, हम उस पर आपको एक स्पेशल कोई ना कोई एक आपको वीडियो जरूर यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है,
बाकी अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर भी करते जाएं। बाकी सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा तो उनसे यही मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बनाने में काफी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम लोग को भी काफी ये सब मतलब सोच समझ के, ताकि ये लॉकडाउन के समय में आप लोग अपने घर पे ये ना सोचे, किसी तरह का कोई फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं होती है, ठीक है। जब हम लोग का हार्ट बीट जो है वो अप एंड डाउन करके दिखाता है, तो समय भी तो वैसा ही है। इस समय समझो ये डाउन चल रहा है, कभी ना कभी अप आएगा। आप लोग निराश ना होइए, होपलेस ना होइए, ठीक है। बाकी भगवान है, सबको ही है, तो भगवान सबको देखते हैं, ठीक है। बाकी YouTube पे आपको घर पे बैठे बैठे पूरा नोट्स मिलेगा, हर चीज का नोट्स मिलता जाएगा। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए, बाकी सब कुछ अच्छा ही है। थैंक यू सो मच।